नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित नगला मोहन गांव में। धान की खेती कैसे की जाती है, तब कहीं जाकर लोगों को चावल मिलता है। ये वही धान है जिसकी खेती लगातार किसानों के द्वारा की जाती है। किस तरीके से धान की फसल जो तैयार की जाती है, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये लोग जो है पौध वगैरह लगा रहे हैं, जिसके बाद जो है धान की जो पौध लगने के बाद यानी कि तैयारी का प्रारूप जो है यहाँ से शुरू होता है, तब कहीं जाकर जो धान के पौधे जो हैं वो उगते हैं। या कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे धान की फसल की शुरुआत कैसे होती है और धान कैसे पैदा होता है, कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? नगला एवा से, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। अच्छा, कब से ये खेती वगैरह कर रहे हैं आप? और मुझे लगभग 4 साल के करीब हो चुके हैं जी। और धान की जो फसल है हम पिछले साल से कर रहे हैं। कौन पिताजी करते? हाँ, मेरे पिताजी थे, उनसे पहले मेरे दादाजी थे। अच्छा, मतलब पुश्तैनी खेती जी जी किसान जी, है हाँ, आप? ये हमारी जो ज़मीन है, हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है पुश्तैनी जमीन जी। तो धान की खेती होती कैसे है? और ये सर, सबसे पहले तो हम इसमें हैरों से जुताई करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर से होगा। उसके बाद इसमें हम ट्रैक्टर द्वारा पहले पानी छोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद गोल बनेगा। फिर उसके बाद हम लेबर द्वारा इसमें मतलब पौध लगवाएंगे। फिर उसके बाद जो ज़रूरत के मुताबिक जैसा भी रोग है उसके हिसाब से कीटनाशक दवा लगाएंगे। फिर उसके बाद 90 से लेकर 120 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। धान जब पैदा होता है तो धान की फसल जब आ जाती है तो क्या कोई नराई वगैरह इसमें सिस्टम होता है क्या? नहीं, वो तो ऐसा आजकल स्प्रे चल रहे, मतलब कीटनाशक दवा है, उससे सब नष्ट हो जाता है। ये फसल हमारी तैयार हो जाती है और जो भी धान है, चावल है, वो मतलब रेडी हो जाता है पककर। तो पहले की अपेक्षा आपकी बात किस तरह की खेती लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कैसे? कुछ पैदावार इसमें ज़्यादा होती है बाजरा की जो फसल है उसके मुकाबले, और कुछ लोगों के अपने निजी नलकूप हैं, इसकी वजह से पानी की अच्छी व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में, उसकी वजह से लोग कुछ ज़्यादा धान कर रहे हैं। तो जो पैदावार हुई थी पिछली बार कितनी हुई? लगभग आप मान लीजिए 4 कुंटल की भी हमें। अब क्या अनुमान लग रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह भी हाँ, अच्छी हो गई? 6 साल बारिश की संभावना कुछ ज़्यादा है, तो उससे अनुमान लग सकता है कि पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या लग रहा है जो किसान इतनी मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर चावल मिलता है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सब किसान तो आप जानते हैं कितनी मेहनत करता है उसके लिए, और काफ़ी मेहनत करने के बाद क्या उम्मीद करते हैं किसानों के लिए क्या होना चाहिए? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि तो जो पैदावार जो रेट हैं थोड़ा सरकार को बढ़ाना चाहिए, किसान के जो मेहनत को देखते हुए सरकार मदद करनी चाहिए किसानों की। जी। क्या लग रहा है जैसे सरकार तमाम तरह की योजना चला रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हम यही सोच रहे हैं कि और कुछ सरकार किसानों के बारे में सोचे तो और बेहतर होगा। फसलों पर जो बीज वगैरह लाते हैं, इसकी पौध वगैरह, क्या सब्सिडी वगैरह मिलती है? नहीं मिलती है, कोई सब्सिडी नहीं कोई मिलती? सब्सिडी कुछ नहीं तो है मिलनी चाहिए। जी। जो मीडियम किसान है, छोटे किसान हैं, तो उनको थोड़ा लाभ तो मिलना चाहिए ना। लाभ मिलना चाहिए। जी। तमाम जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं यहाँ, तब कहीं जाकर जो फसल वगैरह उगाई जाती है, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से फसल वगैरह उगाई जाती है उस तरीके के दाम जो किसानों को नहीं मिल पाते हैं? जी, जो जैसे किसान मेहनत करता है, लागत लगाता है, उसके हिसाब से जो रेट हैं फसल के जो वो कम मिल रहे हैं। कम मिलना क्या होना चाहिए, किस तरीके के रेट वगैरह मिलने चाहिए? जो रेट है जो सही है, जो नॉर्मल है, मतलब वो बढ़ने चाहिए वही रेट। जैसे खाद बीज जो महंगा है उसके हिसाब से, खाद बीज की महंगाई के हिसाब से तो जो फसल का जो है वो रेट बढ़ना चाहिए ना। तकनीकी बढ़ गई है खाद बीज को लेकर, तमाम उर्वरक क्षमता कम हो रही है मिट्टी की, तो क्या ये तकनीकी जो आई है इससे उर्वरक क्षमता जो कम हो रही है कि किसानों की ज़मीन पर भी फर्क पड़ रहा है? स्प्रे वगैरह वो लगाते तो हैं? है, कीटनाशक दवाएं, मिट्टी जो है जहरीली होती जा रही है। अच्छा, कीटनाशक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ज़मीन पर। लोग जो है उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों उपयोग कर रहे हैं? पुरानी खेती जो होती थी गोबर की खाद से, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान को क्या, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। गवर्नमेंट जो मार्केट में इतने महंगे प्रोडक्ट जो दे रही है किसान को, तो किसान तो लगाएगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार वहाँ से नहीं करेगी, देगी, तो किसान कहाँ से लगा देगा? तो क्या मानते हैं उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई तकनीक वगैरह, तमाम मिट्टी के तमाम वो चल रहे हैं, क्या किसानों को नहीं मिल पा रहा है लाभ? नहीं, लाभ तो मिल रहा है, लेकिन किसान को क्या, जैसा वहाँ से मार्केट में मिल रहा है वो किसान लगा रहा है। सरकार खुद कह रही है कि पैदावार बढ़ाइए।
अच्छा, ठीक है। जी बिल्कुल। तमाम जो किसान हैं, सिर्फ उम्मीद वही है सरकार किसानों के लिए कुछ करे, तब कहीं जाकर किसान जो खुशहाल होंगे। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा इस तरीके से जो धान की खेती है ऐसी इस तरीके से उगाई जाती है। सबसे पहले ये वो पौध है जो लगाई जा रही है। इसके बाद जो है पौध लगने के बाद धान जो है तैयार होंगे। 120 दिन का समय इनके द्वारा बताया गया है, तब कहीं जाकर धान की फसल तैयार होती है। कहीं ना कहीं जो धान की खेती होती है किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। धान की खेती में अन्य फसलों से ज़्यादा पानी लगता है। अब देखना ही होगा सरकार किसानों के लिए तमाम जो पौध है उस पर सब्सिडी की बात किसानों के द्वारा कही गई, इनके लिए कोई योजना चलाएगी या फिर नहीं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।